अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। वक़ाल तआला ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अभी उस्ताद मोहतरम ने अपने खुतबे सदारत में इस जलसे का रुख मुतय्यन कर दिया है कि ये जलसा क्या है और इसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। ये जलसा सीरतुन नबी है और इसमें सीरत का बयान मक़सूद की ज़ात है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के शबो रोज आपके मामूलात, आपके ताल्लुकात, आपके मुआमलात, आपके अखलाक, आपके किरदार, एक इंसान की जिंदगी के जितने गोशे होते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बशर थे, एक इंसान थे और आपकी जिंदगी के ये जो गोशे हैं, इन गोशों को हमारे सामने रखा जाए, बयान किया जाए, ताकि हम अपने रसूल की जिंदगी को बतौर एक आइडियल, एक नमूना अपनाएं, अपने अंदर वो सिफात और वो तरीके पैदा करने की कोशिश करें। तो ये हमारे जलसे का आज का रुख मुतय्यन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितना बड़ा शायर हो, आला दर्जे का गवैया हो, लेकिन अगर उसी के घर में उसी के बेटे की बारात हो या उसके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो और आप उससे सेहरत पढ़वाना चाहें तो वो नहीं पढ़ पाएगा। वो कहेगा कि मेरा दिमाग तो खुद ही इतना उलझा हुआ है, मैं इतना टेंशन में हूँ और इतने बड़े कामों का बोझ मेरे सर पे है। ये सब काम उस वक्त होते हैं जब इंसान का दिमाग परेश होता है। जब परेश दिमाग होता है तो उस वक्त उसका दिमाग चलता है और वो कुछ बातें वो मुरत्तब अंदाज में या दुरुस्त तरीके पर आपके सामने रखता है। तो आज के इस जलसे का एक बहुत बड़ा बोझ सर पे मैं कितना बड़ा वो कर रही हूँ, अगर तुम उस्तादी माँ मैं कितना बड़ा मुकर्रिर मान लिया, लेकिन आज के इस जलसे एक मुकर्रिर की हैसियत से अगर तकरीर करनी हो, जैसी तकरीर होनी चाहिए, तो उसके लिए भाई दिमाग हाजिर नहीं। ये सारे इंतजाम आप जानते ही जलसे क्यों है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला सीरतुन
नबी के कुछ अहम बात से मुताबिक कुछ अहम बातें दिल के अंदर डाले और वो आपके सामने रखूं जो मेरे लिए भी नफा की चीज और आपके लिए। मेरे भाइयों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि मुसलमान मिन हैसुल उम्मत, एक कौम की हैसियत से, एक उम्मत की हैसियत से दुनिया के अंदर देकर तमाम अक़वाम से इस बात में मुमताज हैं कि इनको अपने नबी, अपने पैगंबर से जितनी मोहब्बत है, जितनी अकीदत है, दुनिया की कोई भी कौम इस मामले में मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। चाहे हालात नबी की तालीमात पर अमल करते हुए हमारे मुआफिक हो या हमारे मुखालिफ हो, सुन्नत पर अमल करने की वजह से, नबी की सीरत पर अमल करने की वजह से अगर हम लाख मुश्किलात में घिर जाएं, लेकिन कभी हमारी जुबान पर ये हर्फ शिकायत नहीं आता कि हमने सुन्नत पर अमल किया था, नबी की सीरत पर अमल करना चाहा था, इसलिए ये मुसीबत आई। ऐसा कोई भी हर्फ गलत एक की तरह किसी मुसलमान की जुबान से ये बात नहीं निकलेगी। वो अल्लाह का फैसला समझ करके, तकदीर का फैसला समझ करके उसे कबूल कर देता है कि ये मुसीबत है, जिंदगी में मुसीबतें आती जाती रहती। तो एक मुसलमान इस मामले में दुनिया की तमाम कौमों से मुमताज है। नौजवानों के दिल हुक्म नबी से लबरेज, बूढ़े भी आपकी मोहब्बत में शर्सान, बच्चे भी आपकी मोहब्बत में आपकी सनाखानी करते हैं, आपका तराना गाते हैं। या ये मोहब्बत ही की अलामत है ना कि जब ये पता चल जाता है आप लोगों को कि खुदा शायर आ रहा है जो बहुत वालिहाना अंदाज में नापखानी करता है, तो आप लोग टूट पड़ते हैं डर से। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि शादी नाप करने वाला कोई आ रहा है तो घूमते फिरते से निकल जाते हैं। ये मोहब्बत ही का नतीजा है कि आपको अगर तकलीफ देनी होती है, आपको तैश में अगर लाना होता है, आपके जज्बात में उबाल पैदा करना होता है, तो जो नबी के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, वो आपके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां नहीं उठाते। बहैसियत मुसलमान एक कौम के आपके ऊपर, एक कौम होने की हैसियत से कोई लाछन नहीं लगाते। वो डायरेक्ट क्या करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करते हैं। मकसद ये नबी की तौहीन नहीं होती है, वो नबी की तौहीन करने पर काबिल भी नहीं है, इसलिए कि इनसे बड़े बड़े शयातीन ये नबी की मोहब्बत के गुण गाते, ये नबी की अकीदत में उन्होंने आपके कमालात को तस्लीम किया। ये छोटे छोटे जो शयातीन हैं, ये अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं तो उसका मकसद होता है आपको जलाना, आपको तकलीफ देना। इसलिए वो जानते हैं कि मुसलमान अपनी आग से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा और अपने मालो मता से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए अगर मुसलमानों की नबी के शान में कोई गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमानों का दिल जलेगा और ये कबाड़ की तरह भूल जाएंगे। तो मकसूद ये होता है। तो मेरे भाइयों, इस मोहब्बत को अगर सही रूप न दिया जाए, इस मोहब्बत के इजहार का अगर सही रुख न दिया जाए और नौजवानों को और मुसलमानों को वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो जानते हैं क्या, मोहब्बत तो दिल में रहेगी। इजहार मोहब्बत के ये तरीके अपने तौर पर इजाद करेंगे। इजहार मोहब्बत के तरीके इनके खुद साधना होंगे, ये अपने तौर पर तरीके इजाद करके और उस पर अमल करके अपने दिल को तसल्ली दे देंगे कि हमने हुजूर से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। दुनिया में यही हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे
आए थे लोगों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए, राय हक को चलाने के लिए। आपके भी अखलाक, आपके भी किरदार, आपका भी तौर तरीका उनकी उम्मत के लिए एक नमूने अमल था। लेकिन सब कुछ भूल भुला करके उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के से अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक के इजहार के लिए बस एक चीज को पकड़ लिया कि जब 25 दिसंबर आएगा तो उस रोज हम हजरत नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मना लेंगे। क्रिसमस के पेड़ पर कुछ कुमकुमे सजा लेंगे और उस दिन बहुत सी अखलाकी पाबंदियों से निकलकर अपनी मनचाही खुशी के तरीके ढूंढ लेंगे। दुनिया यही कर रही है, ईसाई दुनिया यही कर रही है। एक ईसाई से पूछो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुआमला हजरत इस लोगों के साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों के साथ मुआमला, लोगों के साथ ताल्लुकात, आपके अपने घर वालों से ताल्लुकात, आपके अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात, लेन देन खरीदो करो, इन सब मुआमलात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत क्या कहती है, आपका तरीका क्या कहता है, कोई ईसा नहीं बताएगा। क्योंकि वो इससे वाकिफ ही नहीं। मैं तो कहा करता हूं कि जिनको टाइटल बनाना, जयंती बना लो, टाइटल हो गया। जिन्हें आइडियल बनाना है तो आइडियल बनाना है, तो फिर वो टाइटल की तरीके से एक दिन तस्करा नहीं हो, एक मौके पर तस्करा नहीं हो। ये मुसलमानों के लिए पैगाम कि तुम्हें अपने नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है, अपने लिए आइडियल बनाना है। टाइटल की तरीके से एक दिन इजहार मोहब्बत में शोर हंगामा मचाकर और बकिए साल भर की जिंदगी नबी की जिंदगी से लाताल्लुक होकर के, नबी के तौर तरीके से लाताल्लुक होकर के गुजारना नहीं। 24 घंटे की तुम्हारी जिंदगी सीधे सीरत रसूल के आईने में तुम्हें देखनी पड़ेगी, नबी के तौर तरीके, तब जाकर के सही मानों में एक मुसलमान कहलाने का हकदार होगा, नबी का आशिक कहलाने का हकदार होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कि मुसलमानों के दिलों में जो नबी से मोहब्बत का दरिया ठाटे मार रहा है, मौजज़न है, उसको सही रुख न दिया जाए तो फिर ये गलत रास्ते पर चल जाएंगे। जब तक उनके सामने सीरत का पैगाम न रखा जाए। सीरत का पैगाम क्या है? सीरत का पैगाम कुरान करीम की एक छोटी सी आयत में बयान किया गया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इसमें सीरत का पैगाम दिया गया कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। जिंदगी के जिस शोबे में तुम काम कर रहे हो या इंसानों की जिस सिर्फ से तुम्हारा ताल्लुक, उस मामले में अगर तुम कि बेहतरीन तरीके पर जिंदगी गुजारना चाहते हो, आला तरीके पर जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो बेहतरीन तरीका अगर देखना हो तो अपने नबी की सीरत में देखो। नबी की सीरत क्या है? एक गोशे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम गोशों का इहाता करना मुख्तसर वक्त क्या घंटों में भी मुमकिन नहीं। आज आप देखते हो कि ये जुल्म, तशद्दुद, शायद बाजार जब
जब हमें किसी के खिलाफ गुस्सा आता और अपना गुस्सा निकालने पर हम काबिल हो जाते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं, तो फिर उस वक्त हमारी कैफियत क्या होती है? हम एक जानवर बन जाते हैं दिल की बात निकालने। लेकिन ये एक इंसान की सिफत नहीं कहलाई चाहिए। इस सिलसिले में एक मुसलमान के लिए क्या करना है? जब उसे गुस्सा आए तो उसे क्या करना चाहिए? जब उसके जज्बात भड़क जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। अभी जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, माफ़ी को लाज़िम करो, भलाई का हुक्म करते रहो, वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलीन से किनारा कश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से खुज़िल अफ़्व, माफ़ी को लाज़िम करो, इसकी तफसीर पूछी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी तफसीर जो बयान की, अन तसिल मन क़तअक व तुअती मन हरमक व तअफ़ु अम्मन ज़लमक, कि आप मकारिम अखलाक का अमल कीजिए इस तौर पर कि आप उस शख्स से जुड़िए जो आपसे ताल्लुक तोड़े, आप उसे अता कीजिए जो आपको महरूम करे न दे, और उस शख्स को माफ कर दीजिए जो आप पर जुल्म करे। जालिमों को माफ करने के मामले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतने ऐसे बेहतरीन नमूना, आपके वाक़यात ऐसे ऐसे हैं कि उसको पढ़ करके आप हैरान रह जाते हैं। हदीस की किताब में रिवायत लिखी है कि एक यहूदी आदमी था जिसका नाम ज़ैद इब्न साअना था। उसने कहा कि मैंने पिछली किताबों में आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात बहुत पढ़े, औसाफ व कमालात बहुत पढ़े। वो तमाम औसाफ तो मैं आप में पा रहा हूं, लेकिन दो औसाफ अभी आजमाने। एक वक्त ये किताबों में लिखा हुआ है कि आपके गज़ब पर आपका इल्म भारी होगा, यानी गुस्से के आलम में भी आप मुर्तबानी का मुज़ाहरा करेंगे। और दूसरे ये कि आपको जब कोई सख्त गुस्सा दिलाए उस वक्त भी आप सुकून और मुतमईन रहेंगे। अब ये आजमाना चाह रहा था, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ मिक़दार में खजूरें उधार कर ली। जब उधार चुकाने का वक्त आया, तो उससे 3 दिन पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहुंचा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। मैंने अपने कर्ज का मुतालबा किया और कहा कि आपने मुझसे कर्ज लिया था, उधार पर खजूरें ली थी, आप वो उधार चुकाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैंने अपने मुतालबे में सख्ती की, अपने मुतालबे में मैंने सख्ती की और कहा कि आप और आपका खानदान इसी तरीके से 200 रुपए कर्जा देते थे। आपको तो अगर कोई कर्ज दे दे तो वो बगैर सख्ती के वसूल नहीं कर पाता होगा, यानी आप आसानी से देने वाले नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे,
उसकी इस बदजुबानी पर गुस्सा आया और आप तलवार के दस्ते पर आपका हाथ चला गया। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आपने ये एक दफा भी नहीं कहा कि अभी तुम्हारी मुद्दत पूरी होने में 3 दिन बाकी है। आप खामोश हो। उसके बाद मजीद मैंने इक़दाम किया, आपकी चादर और आपका कुर्ता पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा कि यहाँ से उठिए, घर चलिए और मेरा कर्जा अदा कीजिए। अब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को तैश आया और तलवार लेकर के आकर के मेरे पीछे, वो कह रहा है कि मेरे पीछे आकर के खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल जाकर दीजिए, इसकी गर्दन उतार दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई। तुमको तो ये कहना चाहिए था मुझसे कि आप आसानी के साथ इसका कर्जा अदा कर लो, और उसे कहना चाहिए था कि तुम मुतालबा सहूलत और नरमी के साथ करो। मुझसे ये कहना चाहिए था कि आप आसानी के साथ इसका कर्जा अदा कर दो, और इस मुतालबा करने वाले यहूदी से कहना चाहिए था कि भाई तुम नरमी के साथ मुतालबा करो। लेकिन तुमने ये कहा। हज़रत उमर फरमाते कि मुझे सख्त शर्मिंदगी उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जुबान से हुक्म तक नहीं निकला, आप कभी आपके चेहरे पर कोई बल नहीं पड़ा और आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर नहीं आए। उस वक्त देख करके मैंने यकीन कर लिया कि आप तैश दिलाने के वक्त भी आप मुतमईन और पुरसुकून रहते। ये वस्फ मैंने आपके अंदर देखा और आपके गज़ब पर आपका हिल्म हावी है। उसी वक्त उस यहूदी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उसको अगर उसी वक्त मुकाबले पर आ जाते और कहते कि अभी तुम्हारा 3 दिन की मुद्दत बाकी है, तुम चले कैसे आए थे? जैसे हमारे यहाँ एक कर्जा देने वाला कर्जा दे देता है बेचारा, और लेने वाला अगर वक्त पर अदा नहीं कर पाता तो फिर देखिए मुतालबा कैसे होता है, और लेने वाला जो है किस तरीके से वो अपनी इज्जत बचाना या उसको भगाता है, यूं कह लीजिए कि अपना देवता करता है। लड़ाई झगड़े होते, गाली गलौज होती, और आखिर में यही होता है कि अगर नहीं दे हम क्या कर लेंगे, चल के वाले लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी कोई चीज पेश नहीं आई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिल्म को देख करके, आपकी इस कुव्वत बर्दाश्त को देख करके वो समझ गया कि आप सब ये बढ़त हैं। आपकी इसी सिफत का पिछली किताबों में तस्करा है, मैंने आजमा लिया। ये अबू दाऊद शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस किस्म का एक अजीब वाक़या कि आप सहाबा के साथ बैठे हुए थे, फिर वहां से आप उठे और अपने घर की तरफ चले। रास्ते में एक बद्दू 2 ऊंट लिए हुए खड़ा था और उसने आपके गर्दन मुबारक पर पड़ी हुई चादर को इस जोर से खींचा कि आप करीब था कि औंधे मुंह गिर जाए और दीवार से आपका सर लग जाए, टकरा जाए। गर्दन पर चादर के खींचने के निशानात पड़ गए और कहा उस बद्दू ने कि ऐ मोहम्मद, ये तो खाली ऊंट मेरे साथ जो है इनको गल्लों से भर दे, इसलिए कि तेरे पास जो माल है वो तेरे बाप दादा का नहीं है, ये अल्लाह का माल है और अल्लाह ने हमारे लिए दिया है। इस बेहूदगी के साथ उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया या मदद मांगी, इस कदर बेहूदगी के साथ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट नहीं हुई, आपने उसको थप्पड़ नहीं मारा, आपने उसको डांटा नहीं दिया, तुमने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक मेरे पास जो माल है वो अल्लाह का है, अल्लाह का हक है, ये मेरे और मेरे बाप दादा का
कहा इस पर कोई हक नहीं है, ये मेरे बाप दादा इसके मालिक नहीं। आपने सारी कहा बोला करते कि आओ यहाँ पर इसका एक ऊँट खजूर से और इसका एक ऊँट गल्ला से भर दो। लेकिन आपने उससे एक बात कही थी कि बेशक ये माल मेरे बाप दादा इसके मालिक नहीं है, लेकिन जो तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरी गर्दन खींची है और मुझको नुकसान पहुंचाया है, ये तो तूने मेरा हक जाया किया है। मैं तो इसका एवज तुमसे लूंगा। वो बतू कहता जाता था कि खुदा की कसम मैं हकीकत नहीं ये हक आपका दूंगा, आप मुझे गल्ला दीजिए लेकिन आपको मैं ये हक नहीं दूंगा। आप मुस्कुराते जाते थे और ये कहते थे कि मैं तो तुमसे अपना हक वसूल करूंगा, लेकिन वो कहता था कि मैं हकीकत नहीं दूंगा। ये ये अब ये दर्द सख्त गुस्से के हालत में अपने आप पर काबू रखना और मार करना, ये आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में ये आला दर्जे की ये चीज पाई जाती है। तारीख की किताबों में लिखा कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो मक्का में थी और आप मदीना हिजरत करके चले आए, मदीना हिजरत करके चले आए, लेकिन वो मक्का में थी, उनको भी मौका मिला, एक ऊँटनी पर सवार हुई और मदीना का रास्ता पकड़ा। रास्ते में एक मुशरिक, एक काफिर हिबार इब्ने असवद नामी, उसने देख लिया कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और मदीना जा रही है। उसने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस जोर से नेजा मारा कि वो नेजा जब आपको आग से लगा तो आप ऊँटनी से नीचे गिर गई। उस वक्त आप हमल की हालत में थी, नीचे गिरने की वजह से आपको जख्म लगा और आप उस सदमे की तार न ला सकी और इंतकाल कर गई। जब अपनी लपटे जिगर के इस कैफियत के साथ और इस हालत में इंतकाल की खबर मदीना पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। लेकिन वही हिबार इब्ने असवद जब मदीना में आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और माफी की दरखास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद है कि आपकी बेटी का कातिल था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ मैंने तो जमात कर दी। आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला जो इब्तिदाई इस्लाम में, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूत ढाल थे, आपके मुहाफिज थे और हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने की वजह से कुफ्फारे मक्का के दिलों में खौफ पैदा हुआ था और वो ये समझ रहे थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म किया जाएगा तो हज़रत हमज़ा जैसा जांबाज मुजाहिद ये इस्लाम ला चुका है और ये इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने मुसलमानों का एक मजबूत टेपा दिया, मुसलमानों को ढाई बधी आपकी वजह से तो रुद के मैदान में जब आप आपने जामे शहादत नोश फरमाई तो उस वक्त उस वाक़े का आपको इल्म होगा कि हज़रत हिंदा का एक गुलाम था, उसने आपको नेज़ा मारा और हिंदा ने ये कहा था कि अगर तुम हमज़ा का को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें उसके एवज में आजाद कर दूंगी। तो उस हबशी गुलाम ने वो ताक में था और उसने उहद की लड़ाई में हज़रत हमज़ा को ऐसा बर्छा मारा कि जो आपकी नाक में लगा और उसी जख्म की ताक में लाते हुए आप शहीद हो गए। लेकिन अपने गुस्से और जोशे इंतकाम में बदला लेने के लिए हिंदा आई, उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी, उसने हज़रत हमज़ा के सीने को चाक किया और कलीजा निकाल करके चबाया वहां पर, कहा कि मेरे दिल को ठंडक मिली। मुसला कर दिया गया था, नाक काट दी गई थी, कान काट दिया गया था, होठ काट दिए गए थे और उसका हार पहन करके उसने अपने कलीजे को ठंडक दी।
जब मदीना में फतेह मक्का के बाद जब वही हबशी गुलाम मुसलमान हुआ, मैं नाम दानिस्ता नहीं, वही हबशी गुलाम मुसलमान हुआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा के कत्ल की कैफियत उससे पूछी कि तुमने कैसे बर्छा मारा था, तुमने कैसे उनको शहीद किया था। जब उन्होंने पूरी कैफियत बताई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू रवा हो गए और आंसू बह निकले, और आपने कहा कि जाओ, लेकिन इतना तुम करना कि कभी मेरे सामने मत आना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक थे। यही वजह थी कि पूरा मक्का जो आपकी जान का दुश्मन बना था, आप अपनी जान की हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से आप मक्का छोड़ करके मदीना आए थे, और मदीना आने के बाद भी चैन सुकून नहीं मिला, पूरा जज़ीरतुल अरब आपकी जान का दुश्मन हो गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वही जो जानी दुश्मन थे आपके अखलाक, आपके किरदार से मुतासिर होते 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 वो मुसलमान हुए, और 1,24,000 सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पर जाने सालों की तरह, परवानों की तरह आपके गिर्द मरला रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सीरत के अंदर एक ऐसी ताकत है, अखलाक नबवी में एक ऐसी ताकत है कि अगर इस पहलू को सामने रख करके अपनी जिंदगी में सीरत के इन नमूनों को लाया जाए तो आज भी बड़े से बड़ा दुश्मन मुसलमानों का हमदर्द और गमगुसार हो सकता है, दुश्मनी तो उसके दिल से निकल जाए। ये सीरत नबवी पर अमल करने का ये सिला मिलेगा, और वो जो लोग नबी की साख से वाकिफ नहीं, नबी की हकीकत से वाकिफ नहीं, आपके आला खलाको किरदार से वाकिफ नहीं, वो नहीं जानते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के नबी थे वो क्या थे, उनकी हकीकत क्या है, वो नहीं जानते। किताबें पढ़ करके अगर वो मालूम करना चाहें तो किताब पढ़ने की फुर्सत जब हमको नहीं है तो वो कहां तक पहुंचेंगे, सीरत का मुताला करेंगे। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानना चाहा, खुदा की कसम कहता हूं कि अक्सरियत पढ़ने वालों की मुसलमान भी है। कहने का मतलब ये कि हम चलते फिरते सीरत के नमूने बन जाएं, नबी के अखलाक को अपने अंदर लाएं, न हमारे अखलाक नबी के अखलाक के हम मिस्र हो जावे, आया ना लेके ना सही, कम से कम उसकी कुछ झलक तो आवे। तो वो अखलाक नबी जिसने अपने दुश्मनों को हम क्या कहते हैं वफादार बना लिया था, तो वही अखलाक नबी हमारे अंदर आएंगे तो बड़े बड़े दुश्मन भी हमारे दोस्त हो सकते हैं, उनकी दुश्मनी कमजोर हो सकती है, दुश्मनी जाहिर हो सकती है। लेकिन आज तो हमारा ये हाल है कि अगर हमारे किसी से दुश्मनी हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि अपने गुस्से और अपने जज्बात को निकाल करके रख दें, ऐसे ऐसे इल्जामात जिससे वो पूरे मुआशरे के अंदर नंगा हो जाते, झूठ के सच्चे इल्जाम लगा करके उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके अपने जज्बात को क्या कहते तस्कीर पहुंचा। अगर मारपीट हो गई, दो आदमी में हो जाती है, मारपीट हो गई और उसमें ये चाह जाए कि अरे तू चार तमाचा ये मार ले, तू चार तमाचा ये मार ले, भाई इतने ही अपने आपको ठंडा कर रहे, ऐसा नहीं होता। दो चार फैट के बाद लाठी डंडा गाली गलौज हाथ, जब तक दो चार का हाथ पैर न टूटे तब तक सुकून नहीं मिलता। और जब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, उसके बाद दोनों की तरफ से अब एक दूसरे को जेर करने के लिए कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, मुकदमेबाजी। अगर कुछ शरीफ लोग बीच में पड़ करके अगर मामले को सुलझाना चाहे, बड़ी मुश्किलात पेश आती है। हर एक अपनी अना में जी रहा, सुनना नहीं चाहता, मुसालिहत की बात सुनना नहीं चाहता। अगर
बात रखी जाए कि चलो भाई बहैसियत एक इंसान से उससे गलती हो गई, आप मुसलमान हो, वो मुसलमान है, कम से कम माफ करना तो ये नबी की तालीम है, ये नबी का तरीका रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन कहां उस वक्त यहां जलसे में बैठ करके तो नबी की मोहब्बत का दम भरना बहुत आसान, लेकिन अमली मैदान में आकर के नबी की मोहब्बत में अपने जज्बात को कुर्बान कर देना, अपनी अना को कुर्बान कर देना, नबी की मोहब्बत को सामने रखते हुए ये इंतहाई मुश्किल काम है। और जिस दिन ये मुश्किल काम हमारे अंदर आ जाएगा, हम उस पर हमल कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप महबूबे तलायक बन जाओगे, हम महबूबे तलायक बन जाएंगे, नक्शा हमारा बदल जाएगा। मेरे भाइयों, नक्शा बदल जाएगा। आज जो हमारे दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ये कैफियत तो तब्दील हो जाएगी। यही गुजारिश है कि कम से कम अखलाक के मामले में हम लोग इस शोबे के अंदर तो सीरत की किताबें पढ़े, इस पहलू को ध्यान से पढ़ें, अपने समाज को, अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, भाईचारे कायम करने के लिए, आपस में मोहब्बत कायम करने के लिए कम से कम ये तरीका, ये जरूरी है नबी की सीरत के इस पहलू को इख्तियार करना। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।